कक्षा 8 में गणित विषय में वर्ष 2024 का जो अभी 28 तारीख से जो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं, उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, तो जो पहला टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है गणित का सबसे हार्ड टॉपिक गुणनखंड। उस गुणनखंड के प्रश्नावली में पुरानी जो किताबें हैं उनमें 14वीं प्रश्नावली और नई जो किताब है उसमें 12वीं प्रश्नावली है। उसमें जो पहला है अपना टॉपिक गुणनखंड, उसके जो प्रश्न है पहला भाग है सार्वय गुणनखंड। जो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपके सामने मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो पहला जो प्रश्न लिखा है अपने 10 PQ 20 QR और 30 RP, इसके हमें सार्वय गुणनखंड करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम हल। यहां लगाएंगे हल, पहले जो संख्या लिखी गई है उनको लिख देंगे 10 PQ 20 QR 30 RP, सबके बराबर का निशान लगाएंगे। अब हमें जो संख्यात्मक मान है, इस संख्यात्मक मान कौन कौन सा है, 10 है 20 है 30 है, इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक साइड में एक लाइन खींचेंगे जिससे आसान हो जाएगा। 10 20 और ये 30। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग जाएगा, इकाई अंक 0 है, तो 2 पंजे 10 5 एकम 5 2 ढाई 20। जब भी किसी संख्या में 2 का भाग दिया जाता है संख्या ऑटोमेटिक आधी हो जाती है। 2 का भाग हम इसमें देंगे 2 5, इसमें देंगे 2 का भाग 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 15। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 का कैसे जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है 3 से भाज्यता का नियम, 5 और 1 6 अंकों का योग 6 होता है, 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें 15 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 पंजे 15, 5 में 5 का भाग जाएगा। जो जो हमारे पास संख्यात्मक मान ये बगल में आए उनको हम यहां लिख देंगे 2 गुणा 5। 20 के क्या क्या है हमारे पास में, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा गुणा गुणा। ये जो राशियां हैं PQ, ये जितनी बार भी लिखे हुए हैं ऐसा कैसा एज इट इज, इनके बीच में एक निशान है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, गुणा है। वो गुणा का निशान हम लगाते रहेंगे, P इंटू Q, Q इंटू R, R इंटू P। क्या कर रहे हैं हम, सार्व गुणनखंड। तो यहां लिखेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड के लिए जो जो कॉमन है, इन सभी में क्या क्या आ रहा है, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हम नीचे ले लेंगे, गुणा ये 5 इसमें है, इसमें भी है, तीनों में है, तो इस 5 को नीचे ले लें। देखो बेटा ये 2 को हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये 2 इसमें है लेकिन औरों में नहीं है, ये 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। अब ये बात हो गई हमारी संख्यात्मक मान की। अब ये जो PQ है, मतलब हमारी जो राशियां हैं, चर राशियां हैं, इनको हम लेंगे, ये P इसमें है, औरों में है, इसमें भी है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। Q इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। R इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। हमारा मकसद जैसे में से हम करते हैं तो वैसा ही पैटर्न हमारा इसमें है कि जो सभी में है, सारों का मतलब जो सभी में है उसी को हम लेंगे। तो यहां हमारा उत्तर जो आ जाएगा ये छोड़ देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, समझ में आया, थैंक यू। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो बनता है 16x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 कोमा 32x। हमें जो संख्यात्मक मान है उनके, जैसा पहले हमने प्रश्न में समझाया आपको कि संख्यात्मक मान का हमें क्या करना है, संख्यात्मक मान है उनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने। तो जो जो संख्यात्मक मान है 16, साइड में एक लाइन खींचेंगे, 16 4 और 32। पहले 16 में हम देंगे 2 का भाग। मैंने बताया, जैसा आपको बताया कि संख्या आधी हो जाती है, जैसे 2 का भाग देते संख्या क्या हो जाती है, आधी। 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। जैसे ही 32 में हम भाग देंगे 16,
2 का भाग फिर लगेगा 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2 और फिर 1। हमारा उद्देश्य होता है अभाज्य गुणन तब तक करना जब तक कि उत्तर अंत में 1 नहीं आ जाए, तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो पहला हमारे पास में है 16 x की घात 3, दूसरा लिखा हमने 4x स्क्वायर, तीसरा लिखा हमने 32x बराबर बराबर बराबर। जो संख्यात्मक मान है उनको हम यहाँ उतारेंगे, जो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। 32 के क्या क्या है हमारे पास में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार। अब जो हमारे पास में ये जो x क्यूब है, मतलब जो चर राशियां हैं उनको भी ऐसे कैसे गुणा का निशान लगाते हो कि जितनी बार लिखी हुई है उनको लिख देंगे x गुणा x गुणा x। 3 बार लिखा हुआ है तो हमने 3 बार लिख दिया। यहाँ 2 बार लिखा हुआ है x गुणा x, यहाँ 1 बार लिखा हुआ है x। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें माइनस है और में माइनस नहीं है, तो माइनस का हल मैं आपको बता दूं। इस माइनस का क्या करेंगे हम, इस माइनस का हम निपटारा कैसे करेंगे, पहले ही हम गुणात्मक रूप में 1 लेके और इसको बाहर ले लेंगे और यहां एक गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सारा गुणनखंड। तो इस प्रकार देखेंगे हम 16 x की घात 3 कोमा माइनस 4x स्क्वायर व 32x के सार्व गुणनखंड बराबर। हमें ऐसा का ऐसा ही अपने परीक्षा में करना है। ये आप रफ कार्य में कर सकते हो, ये हमें जो कॉपी मिले उसमें फेर कार्य में ये करेंगे। ये रफ कार्य करने के लिए है, यहां कॉपी में नहीं करें। अब हम देखेंगे सारा गुणनखंड जो सभी में है, जैसा कि मैंने पहले 2 प्रश्नों में आपको समझाया। ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इनको गोला लगा लें और नीचे उतार दें। गुणा दूसरा 2 इसमें है, इसमें है, इसमें, मतलब तीनों में है, इसको नीचे उतार लो। जो सभी में है, ये 2 इसमें है, इन दोनों में, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसको छोड़ दो। ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसको भी छोड़ दो। x, अब हमारी बात आती है संख्यात्मक मान के बाद में जो चर राशियां हैं x की। तो ये x इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, इस x को हम नीचे उतार लेंगे। ये जो दोनों x हैं वो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये जो x इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारा उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, अब इनको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और हमारे पास में उत्तर आ गया 4x। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो महत्वपूर्ण बनता है वो गुणनखंड में हमारा है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। इसी को संख्यात्मक मान को मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसको हम क्या करेंगे, संख्याओं को इधर लिखेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया। पहले हम 2 का भाग देंगे इसमें, 2 पंजे 10। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 का भाग दिया जाता है तो संख्या ऑटोमेटिक आधी हो जाती है। इसमें 5 में 5 ही का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इका एकांक 5 है। 2 का भाग तभी जाएगा जब 0 2 4 6 8 हो। यहां 3 का भाग जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 5 और 1 संख्या लिखी हुई हमारे पास 15, 5 और 1 का जो योग होता है वो होता है 6 और 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 15 में भी 3 का भाग जाएगा। 5 में सिर्फ 5 का भाग जाता है, 5 एकम 5। इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ जो संख्यात्मक मान इनको हम यहाँ लिख लेंगे, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर और 20c स्क्वायर बराबर बराबर बराबर। ठीक है, इसका जो जो हमारे पास मान है उनको हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे, 2 × 5, 3 × 5, 2 × 2 × 5 गुणा गुणा गुणा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां 2 राशियां हैं, एक चर और एक अचर। 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्यात्मक मान होते हैं वो अचर राशियां, और a से लेकर z तक जो भी कुछ होता है वो होता है चर राशियां। तो ये जो चर राशियां हैं इनको भी हम गुणा लगा के इधर लिख देंगे। तो यहां हमारे a स्क्वायर है, इसका मतलब हमें a कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, गुणा a। यहां b लिखना है, b गुणा b 2 बार। यहां c है
सी गुणा सी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, जैसा कि प्रश्न में कहा है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड के लिए क्या करेंगे, आप पूरी लाइन भी लिख सकते हो और इसलिए भी लगा सकते हो। इसलिए सार्वगुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, इसलिए सार्व डायरेक्ट भी लिख सकते हो, गुणनखंड बराबर जो जो कॉमन है, जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में बताया आपको, ये दो है, ये इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए हम इस दो को छोड़ देंगे। ये 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। 5 हमें वो संख्या छांटनी है या वो संख्यात्मक मान और चर और अचर राशियां छांटनी है जो सभी में हो, तो 5, इस 5 को हम लेंगे। तो यहां लिया हमने 5। ए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये ए इन दोनों में नहीं है, बी इन दोनों में नहीं है और सी इन दोनों में नहीं है, तो हम इसका सार्वगुणनखंड क्या है हमारे पास में 5। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि गुणनखंड के 3 प्रश्न मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका हूं, और अब ये चौथा प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है ये है सिर्फ सार्वगुणनखंड थे, अब सिर्फ ओनली अपने गुणनखंड है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। जैसा कि आप देख रहे हो उनमें 3 पद थे, 2 पद थे, 3 पद थे, लेकिन यहां पद आ गए हमारे पास में 4। तो हम क्या करेंगे, 2-2 पदों के नीचे ऐसे लाइनें खींच लेंगे। ठीक है, और इनमें अपने को क्या लेना है, कॉमन लेना है। 2-2 में से कॉमन लेंगे हम, तो क्या करेंगे, इनको पहले खोलेंगे, x इसमें, ये x इसमें भी है और ये x इसमें भी है, तो एक x हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और यहां कितना बचा, x बाहर आ गया, x के 2 हैं, इसका मतलब एक x बाहर है, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास में, x निशान है प्लस का, x बाहर है, हमारे पास में अंदर क्या बचा, y प्लस। इसमें कॉमन क्या आ सकता है, इसमें आपको जैसा दिख ही रहा है कि ये 8 इसमें भी है और इसमें भी है, x दोनों में, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको छोड़ देंगे, y इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसको भी हम छोड़ देंगे। क्या कॉमन आया हमारे पास में, 8। ठीक है, 8 हमारे पास में बाहर है, अंदर क्या बचा, x प्लस 8 यहां बाहर है, अंदर क्या बचा, y। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो दोनों बॉक्स हैं, अगर इन दोनों बॉक्सों में अपन क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स जो है वो सेम है, जैसा कि आपको देख रहे होंगे x प्लस वाई, इन दोनों बॉक्सों में से एक बॉक्स अपन क्या कर लेंगे, ऐसा का ऐसा नीचे उतार लेंगे, और जो संख्यात्मक मान और हैं जो बॉक्स में नहीं है, ठीक है, विदाउट बॉक्स हैं, क्या क्या है उनको हम बॉक्स में लिख देंगे, x प्लस 8। इसी का दूसरा तरीका, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा x प्लस वाई और प्लस 8। अब आपके समस्या आ गई किसी प्रश्न में कि सर यहां कॉमन क्या आए, जैसे आपका पता नहीं है, ये ऐसा का ऐसा हमें यहां उतारना है, ये जो कोष्टक वाली संख्या है, संख्या मान है, इसको हम ऐसा का ऐसा x प्लस वाई। अब जैसा मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है, दोनों बॉक्सों में से एक बॉक्स लेना है, x प्लस वाई, और जो बॉक्स में नहीं है उसको बॉक्सिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8। इस प्रकार हमारा ये सवाल हल हो गया। थैंक यू।